नमस्ते सभी को। आप सबका इस दूसरे एपिसोड में जहां हम द फोर अग्रीमेंट्स बुक को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, दिल से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। 4 अग्रीमेंट्स जानने से पहले, बताने से पहले लेखक हमें कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का वर्णन कर रहे हैं। वे बात कर रहे हैं ड्रीमिंग, अटेंशन और एक कॉन्सेप्ट जिसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं। ये कुछ वर्ड्स हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। इन वर्ड्स का, इन शब्दों का मतलब मैं समझाऊंगी, लेकिन जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम इंग्लिश शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस एपिसोड में हम ये 3 चीज़ों के बारे में, 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझने वाले हैं। ड्रीमिंग यानी कि स्वप्न देखना, अटेंशन यानी ध्यान या अवेयरनेस, और डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू बनाने की प्रक्रिया। जैसे हम कुत्ते को पालतू बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह उसको ही कहते हैं डोमेस्टिकेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें वो ये बता रहे हैं कि बिलीफ सिस्टम मतलब जो हमारे बिलीव्स है, जो हमारे बिलीव्स बचपन से बने हुए हैं, जिसका एक सिस्टम हमारे अंदर है, वो जन्म से ही विकसित होता है। और कैसे हम उस बिलीफ सिस्टम के कारण खुद को ही दंडित कर रहे हैं, वो ये भी बताते हैं कि हम वास्तव में जीने और स्वयं को व्यक्त करने से भी कितने भयभीत है। इस वजह से हमारा मिरर स्मोकी है। आपको याद है हमारे पिछले एपिसोड का कहानी? बिल्कुल इसी की वजह से, हमारा मिरर स्मोकी होने की वजह से हम खुद को ही अभिव्यक्त नहीं कर पाते पूरी तरह से। हम हमारा खुद का ही दिव्यता जो है, उसे, जो पूरा पोटेंशियल है, उसे हम व्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यहाँ ऑथर कहते हैं कि इंसान एक्चुअली मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि जीवित रहने से डरते हैं। और वो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से आगे बताते हैं। ये चैप्टर अग्रीमेंट्स के कॉन्सेप्ट के साथ समाप्त होता है। 4 अग्रीमेंट्स का वो इस प्रस्तावना में परिचय दे रहे हैं और उनको विस्तार में आगे वाले चैप्टर्स में उन्होंने बताया है। मुझे लगता है कि इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो बहुत ही बुनियादी है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में वो ड्रीमिंग के बारे में हमें बता रहे हैं। जो आप अभी देख रहे हो, सुन रहे हो, वो सिर्फ एक सपना है। आप अभी इस क्षण में सपना देख रहे हैं। आप जागृत अवस्था में भी एक सपना देख रहे हैं। सपना देखना मन का मुख्य कार्य है और मन दिन के 24 घंटे सपना देखता है। जब मस्तिष्क जागृत होता है तब भी सपना देखता है, और जब मस्तिष्क सोया है तभी भी वो सपना देखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब एक भौतिक फ्रेम होती है जो हमें चीज़ों को रैखिक यानी लीनियर मतलब एक के बाद एक रूप में देखने पर मजबूर करती है। जब हम सोते हैं तब ये फ्रेम नहीं होती और हमारा सपना लगातार बदलते रहता है। ये आपने भी नोटिस किया होगा। मनुष्य हर समय सपना देख रहा है। हमारे जन्म से पहले, हमसे पहले के इंसानों ने एक बड़ा बाहरी सपना बनाया जिसे हम समाज का सपना या ग्रह का सपना कहेंगे। ग्रह का सपना अरबों छोटे छोटे व्यक्तिगत सपनों का एक सामूहिक सपना है जो मिलकर परिवार का सपना, समुदाय का सपना, शहर का सपना, देश का सपना और अंततः संपूर्ण मानवता का सपना बनता है। मतलब एक व्यक्तिगत सपना मिलकर, बहुत सारे व्यक्तिगत सपने मिलकर
एक संपूर्ण मानवता का सपना बन रहा है। ग्रह का सपना समाज के सभी नियम, विश्वास, कानून, धर्म, विभिन्न संस्कृतियों और उनके जीवन तरीकों, सरकारें, स्कूलों, सामाजिक आयोजनों और त्योहारों को शामिल करता है। हम जन्म से ही ये क्षमता लेकर आते हैं कि हम सपने देखना सीखें, और हमसे पहले जीने वाले इंसान हमें सिखाते हैं कि समाज जैसा सपना देखता है वैसे ही सपना कैसे देखना है। ये बाहरी सपना इतने सारे नियमों से भरा हुआ है कि जब एक नया इंसान मतलब बच्चा जन्म लेता है तो हम उसका ध्यान आकर्षित करते हैं और इन नियमों को उसके मन में डालते हैं। बाहरी सपना माँ बाप, स्कूल और धर्म का इस्तेमाल करके हमें सिखाता है कि हम सपना कैसे देखें। अब वो अटेंशन के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अटेंशन मतलब ध्यान। अभी तक हमने ड्रीमिंग के बारे में समझा। ड्रीमिंग के बारे में अभी तक ऑथर हमें बता रहे थे। हमारे चारों ओर जो भी हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मूलतः है सपना ही है, और हम इस सपने में जन्म लेते हैं जो पहले से ही योजनाबद्ध या पूर्व निर्धारित होता है उन इंसानों द्वारा जो हमसे पहले आए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से सपने की परिभाषा बनाई और हर इंसान उस सपने में ही जन्म ले रहा है। आगे चलकर लेखक हमें अटेंशन के बारे में बता रहे हैं। अटेंशन एक ऐसी क्षमता है जिसे हम देखना चाहते हैं, बस उसी पर अपने मन को केंद्रित होने में सक्षम बनाती है। इसके साथ साथ हमें भेदभाव करने में भी सक्षम बनाती है। हम एक साथ लाखों चीजों को देख सकते हैं, लेकिन अपने अटेंशन का उपयोग करके हम जो चाहे उसे अपने मन के अग्रभाग में रख सकते हैं। मतलब सिर्फ उसी पर अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। हमारे चारों ओर के वयस्कों ने हमारे अटेंशन को आकर्षित किया और बार बार दोहराकर हमारे मन में जानकारी डाली। यही एक तरीका था जिससे हम सब कुछ सीख सकते थे। इसी तरीके से हम सब बचपन से, जन्म से लेकर सीखते आए हुए हैं। अटेंशन का उपयोग करके हमने पूरी वास्तविकता, पूरा सपना सीखा। हमने सीखा कि समाज में कैसे व्यवहार करना है, क्या मानना है और क्या नहीं, क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सुंदर है क्या कुरूप है, क्या सही है क्या गलत है। ये सब हमने ध्यान मतलब अटेंशन और पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन से सीखा है। जरा सोचिए, ऐसा ही हुआ है ना? स्कूल में आप एक छोटी सी कुर्सी पर बैठते थे और अपना ध्यान मतलब अटेंशन उस पर लगाते थे जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे थे। जब आप चर्च गए तो आपने आपका ध्यान उस पर लगाया जो पादरी या मंत्री आपको बता रहे थे। यही गतिशीलता माँ बाप, भाई बहनों के साथ भी होती रही। वे सब आपका अटेंशन आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। वो उन्हें भी नहीं पता था। चारों ओर के सारे वयस्कों को भी इसके बारे में पता नहीं होता है, पर वो जिस सपने में जन्मे हैं उसी सपने को वो आगे नए नवजात शिशु के द्वारा, नए इंसान के द्वारा आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी समझ के बिना। हम भी दूसरों का अटेंशन आकर्षित करना सीखते हैं और हमें अटेंशन की आवश्यकता विकसित होती है जो बहुत प्रतिस्पर्धी हो सकती है। बच्चे अपने माता पिता, शिक्षक, दोस्त इन सब का ध्यान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अरे मुझे देखो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मैं यहाँ हूँ। ये अटेंशन की आवश्यकता
बहुत मजबूत हो जाती है और अडल्टहुड तक मतलब वयस्कता तक चलती रहती है। बाहरी सपना हमारा अटेंशन आकर्षित करता है और हमें क्या मानना है ये सिखाता है। शुरुआत उस भाषा से होती है जो हम बोलते हैं। भाषा मनुष्यों के बीच समझ और संचार का एक कोड है। हर एक अक्षर, हर शब्द, हर भाषा में एक एग्रीमेंट है। जब हम ये कोड मतलब भाषा समझ जाते हैं, हमारा अटेंशन आकर्षित हो जाता है और ऊर्जा एक व्यक्ति से दूसरे में स्थानांतरित हो जाती है। ये आपका चुनाव नहीं था कि आप आपकी मातृभाषा बोले। आपने अपना धर्म या अपने नैतिक मूल्य नहीं चुने थे, वे पहले से ही मौजूद थे, आपके जन्म से पहले। हमें कभी अवसर नहीं मिला कि हम चुन सके कि क्या मानना है और क्या नहीं। इन सारी अग्रीमेंट्स में एक छोटा अग्रीमेंट भी हमने खुद से नहीं चुना है। यहाँ तक कि हमने खुद का नाम भी नहीं चुना। बच्चों के रूप में हमें अपने विश्वासों को चुनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमने उस जानकारी से सहमति की जो हमें अन्य इंसानों के माध्यम से इस ग्रह के सपने से दी गई थी। जानकारी संग्रहित करने का एकमात्र तरीका है एग्रीमेंट्स। बाहरी सपना हमारा अटेंशन आकर्षित कर सकता है, लेकिन अगर हम सहमत नहीं होते तो ये जानकारी संग्रहित नहीं होती। जैसे ही हम सहमत होते हैं, हम उसे मान लेते हैं और इसे ही आस्था यानी बिलीफ कहते हैं। बिलीफ रखने का मतलब है कि बिना शर्त का विश्वास करना। ऐसे ही हमने बचपन में सीखा है। बच्चे बड़ों की हर बात मानते हैं, हम उनसे सहमत होते हैं और हमारी आस्था इतनी मजबूत होती है कि पूरा विश्वास तंत्र हमारे पूरे जीवन के सपने को नियंत्रित करता है। हमने ये विश्वास नहीं चुने, हमने इनका विरोध भी किया होगा, लेकिन हम विद्रोह जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत तब नहीं थे। नतीजा यही निकला कि हमने इन विश्वासों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी को कहते हैं मनुष्यों का डोमेस्टिकेशन, मतलब मनुष्यों का पालतू बनना। इसी डोमेस्टिकेशन के माध्यम से हमने जीना और सपना देखना सीखा है। मानव डोमेस्टिकेशन में बाहरी सपने से आने वाली जानकारी आंतरिक सपने में पहुंचती है और हमारा पूरा विश्वास तंत्र बन जाती है, मतलब हमारी बिलीफ सिस्टम बनती है। पहले बच्चों की चीजें जो हमें सिखाई जाती है, माँ, पापा, दूध, बोतल वगैरह वगैरह, दिन ब दिन स्कूल में, घर में, चर्च में, टेम्पल्स में, टेलीविजन में हमें बताया जाता है कि हमें कैसे जीना है, कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है। बाहरी सपना हमें सिखाता है कि इंसान कैसे होना है। हमारे पास इस बात का पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि औरत क्या है, आदमी क्या है, और हम न्याय करना भी सीखते हैं। हम खुद का न्याय करते हैं, दूसरों का न्याय करते हैं, मतलब खुद को जज करते हैं, दूसरों को भी जज करते हैं। हम हमारे पड़ोसियों का भी न्याय करते हैं। बच्चे इसी तरह पालतू बनाए जाते हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ते या किसी अन्य जानवर को पालतू बनाया जाता है। आज हमने ये जाना कि हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी आस्थाएं कैसे बनती है, और इसे ही डॉन मिगेल रुइज इस पुस्तक के ऑथर डोमेस्टिकेशन कहते हैं। अगले एपिसोड में हम इसे और थोड़ा विस्तार रूप से जानेंगे। हम अपने दंड और पुरस्कार प्रणाली का उपयोग करके अपना विश्वास तंत्र और अंततः स्वयं को कैसे बनाते हैं। मुझे आशा है कि आज के ये एपिसोड ने आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंतर्मुखी बनाया हो।
आपके जीवन में आप किस तरह से डोमेस्टिकेट हुए हैं, इस बारे में सोचने पर थोड़ा सा मजबूर किया हो। इस तरह के स्व परीक्षण की ज़रूरत खुद को पूरी तरह से विस्तृत रूप से अभिव्यक्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले एपिसोड तक लव एंड लाइट।